आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आज हमारे साथ है द नाइट मैनेजर की टीम। 17 फरवरी को शो आ रहा है। अनिल कपूर साहब, शुभिता धुलीपाला जी, आदित्य रॉय कपूर जी हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि ट्रेलर में एक जो सीन स्टार्ट होता है, आदित्य का फेस आता है बर्फ़ से भरा हुआ और एकदम इंटेंस और बहुत टॉर्चरस सा सीन होता है। एक वो रेफरेंस है। दूसरा, मैंने जो ओरिजिनल सीरीज़ देखी है उसमें एक सीन आता है जब आपका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, नॉवल में भी जो कैरेक्टर है, वो एक टॉर्चर से गुजरता है लास्ट में। तो आप एज एन एक्टर्स मतलब किस लेवल तक जाने को तैयार हो एक सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए? मैं आप छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगा इसमें भी। अपोकलिप्स नाउ के अंदर जो मार्टिन शीन का ओपनिंग सीन होता है, जिसमें वो नशे में हैं, वियतनाम वॉर से लौटे हैं और होटल में बैठे हैं और उसमें वो एक हाथ कांच में दे मारते हैं और हाथ से खून बहने लगता है और वो रोलिंग बंद नहीं होती कैमरा की, वो मना कर देते हैं, कोपोला को बैक करते हैं कि बंद मत करना, और वो ओरिजिनली खून निकल रहा होता है, फिर वो पूरी शीट भर जाती है। तो एक्टर्स के लिए रियलिस्टिक बनाने के मामले में वो एक आइकॉनिक सीन है कि, और बाद में उन्होंने बनाया वो, आज तक वो फिल्म अमर है, लोग आज भी देखते हैं। आप तीनों के बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आपने बहुत इंटेंस रोल्स किए हैं, ऐसे सीन्स रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भी है, इसमें भी एक दो ऐसे लगता है कि इसमें ऐसे सीन्स हैं। आप किस हद तक जाने को तैयार हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, हम उस तरीके की जो एक्टिंग है उसको फॉलो नहीं करते? तो आप किस हद तक एक रोल को इंटेंस या रियलिस्टिक बनाने के लिए आप जाने को तैयार एज एक्टर के तौर पे? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है डायरेक्टर पे, डिपेंड करता है कितना आप मोटिवेटेड हैं उस फिल्म को लेकर, उस रोल को लेकर, उस एटमॉस्फेयर को लेकर। और कभी कभार यू गो एन एक्स्ट्रा लेंथ फॉर दैट टू मेक इट लुक एज रियल एज पॉसिबल। बट एक हद होती है, उस हद के बाहर आप जा नहीं सकते। जैसे भी एक डेथ सीन में मर तो सकता नहीं मैं, यू नो बट ऑफ कोर्स, जैसे कि आप शीशे की बात कर रहे हैं, तो पुकार में एक ऐसा एक सीन था, एंड वेयर मेरा सीन था माधुरी के साथ, एंड तो एंड ऑफ द सीन ये था कि विंडो पेन्स थे, जैसे ग्लासेस लगे हुए थे, एंड आई हैड टू गेट, आई एम सो एंग्विश्ड, एंड मेरे पर ये इल्ज़ाम है कि आई हैव बिट्रेड द कंट्री। इससे एक आर्मी ऑफिसर के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? एंड एक्चुअली वो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें थी, एंड तो सीन में तो ऐसा हुआ कि बाय द एंड ऑफ द शॉट, ऑब्वियसली मैंने इमेजिन नहीं किया था ऐसा होगा, बट हाथ वो शीशे के अंदर घुसा, and I started bleeding, and that shot is there in the film. So कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, you're not planning to do that, but वो हो जाता है, and fortunately for me that shot was okay. और मगर ऐसा नहीं था कि जैसे कि आपने कहा कि उसने मार्टिन शीन, मैंने ऐसा कहा कि भैया तू खून बहते रहे और शॉट चलता रहे, तो जैसे उनको जितना वो शॉट मिला उन्हें रखा, फिर उन्होंने कट किया, उसके बाद देन भी bandaged and saw कि कितना है वगैरह, and then it was fine. And then उसके बाद because continuity ऐसी थी, then I kept that bandage for the other scenes के, because it was quite तो ऐसा कभी कभी ऐसा हुआ है, और कभी कभी accidents भी हो जाते हैं, you don't intend, and accidents take place and you take those kind of risks, like I was doing हमला, and which I regret कि boxes जो नीचे थे वो they were not good enough, and I was doing multiple shifts, and I was tired and exhausted. I was doing night shift, and then I came in the daytime, and then I had to jump to give a feeling that I am actually committing suicide, and I have to give a realistic feeling that I have given up on life, and not actually structuring the jump. So I had to give a feeling कि मैं ऐसे गिर रहा हूँ और ऊंचाई से गिर रहा हूँ। तो मैं जब गिरा
तो मेरा पाँव जो है वो बॉक्सेस इतने वीक थे और जिस तरह मैं गिरा है दैट मेरी भी गलती हो सकती है, बॉक्सेस की गलती हो सकती है, तो पाँव जाके पूरा एकदम मुड़ गया एंड आई थिंक wrenched all my ligaments and I was in bed for more than 3 months and I couldn't shoot, so सारे मेरे शेड्यूल अपसेट हो गए. That was quite a accident which I regret and it really films got delayed and because उस दिनों में क्या होता है कि it was like a because we're not doing one film at a time, we're doing multiple films, so all the films got delayed because सबकी डेटें मैच करते करते, so you have to be very careful because so much of money at stake, so you have to be very careful. You can't be so self-absorbed and selfish, or the filmmaker as well as the actor to take such a risk. Yeah. और ये भी सोचना पड़ता है कि वो करने से वो एक्चुअली फ़ायदा होगा कि नहीं, वो ट्रांसलेट होगा वो चीज़. समटाइम्स यू फील यू नीड टू बी इन अ सर्टेन स्टेट, you know, if you're supposed to be in jail, spend nights in jail, but I mean different actors have a different way of getting to that same place. So कभी कभी वो counter productive भी हो सकता है. Sometimes you drain yourself by trying to be, by trying to put yourself in a state of mind for too long. But it is emotionally draining. Yeah. Working as an for to make it look as real as possible. Sometimes it does. Counterproductive हो सकता है. But you try your best to make it as real as possible. And sometimes you don't plan that commitment और वो film करते करते वो हो जाता है because you get so close to a role and you're deep into the second, third month of something and बाद में आपको पता चलता है कि आप actually इतने committed हो गए थे और you started living your life in a way that you didn't realize you were actually consumed by something. बाद में पता चलता है अरे shit यार I changed in that time. तो कभी को वो चीज़ unconsciously हो जाती है. It reminds me of this one scene which I shot in my first film, Raman Raghav. Vicky throws something at me और यहाँ पे मुझे face पे लगा and my eyebrow it got cut and it started bleeding. The scene went on, but they decided that no, we have to reshoot the whole thing after cleaning it up because उसके बाद के scene हमने already shoot कर लिया था. So while my intent to go on was there, it was not of any use. And there are some times I feel where you put so little effort, but that is exactly what is needed. So I think it really is dependent on the situation. And quickly I want to run this. You're right, absolutely right. The situation happens, but fortunately we're shooting in a hospital, and the leading lady is throwing things at me, whatever comes in her hand, or threatening to throw. So or throw it at the side. But then the metal thing went and hit my lip, and my lip completely split. So there was fortunately a plastic surgeon over there. So immediately I was wheeled into the thing, and immediately I got my lips stitched. Wow. But it was there for quite some time. I think the intention वो तो होता है कि you want to give it a best shot. Sometimes it happens this way, sometimes it doesn't. But I think someone who necessarily puts it out there, I mean that alone shouldn't be a deciding factor कि ये ज़्यादा sincere हैं. So I don't think that's right. जी, दिलीप साहब ऐसे ट्रेजिक रोल्स करते करते उनका दिमाग स्वास्थ्य खराब होने लगा तो डॉक्टर्स ने तभी उनको कहा था कॉमेडी रोल्स आपको करने चाहिए. इसी तरीके से एक जर्मन फिल्म मेकर है वर्नर हर्जॉग, उनके एक साथ बड़ा मशहूर किस्सा है. उनके एक एक्टर हुआ करते थे, वो सेट पे वो दुनिया के सबसे सन की एक्टर्स में से, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनको कनपट्टी पे बंदूक रखनी पड़ी कि तू शूट करेगा तो जाने दूंगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा. तो वो इतने बदतमीज़ एक्टर थे, इस वजह से जैसा वो स्क्रीन पे बन पाते थे कोई बन नहीं पाता था. तो ये बड़े एक्सट्रीम्स है सिनेमा के, एक्टिंग की दुनिया के. तो मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जैसे आपका जो कैरेक्टर है शैलेंद्र रूंगटा, इसको उस नॉवल में भी और पिछले सीरीज़ में भी डिफाइन किया गया द वर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ. आपने द बेस्ट और द काइंडेस्ट पर्सन ऑन अर्थ भी किया था ईश्वर में. दो एक्सट्रीम्स, सबसे भला आदमी और सबसे ख़राब आदमी. तो जब आपको ऐसा एक्सट्रीम मिला और आपने बताया भी है कि आप बहुत बेचैन रहते हैं कि मैं डिफरेंट क्या कर दूं अपने हर रोल में, तो ऐसे दो एक्सट्रीम्स जब आते हैं तो आपने ओवरऑल एक्सपीरियंसेस से कैसे उसको गैदर करके और कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करूँ मैं इसे? See, obviously it's a process, it doesn't happen overnight. And
obviously you have to think, and it's a very lonely process. You do it on your own, and it keeps on playing in your mind. And then you watch, you read, you reflect, you sit alone, you start dreaming. They start coming into your dream, you know, subconscious level पे. और धीरे धीरे करते 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 फिर बात करते करते पढ़ते पढ़ते फिर डायलॉग्स आते हैं, फिर सीन्स आते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते फिर एक बार पढ़ते हैं, 50 बार पढ़ते हैं, 100 बार पढ़ते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, आप जोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, कैसे करते हैं, ऐसा करना, ये करना, वो करना. अपने जो भी आपके जिनको आप की इज़्ज़त करते हैं उनके प्रोसेस में. तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट मैं करता हूँ. फिर वो डेफिनेटली ये सब करने के बावजूद फिर भी जब कपड़े पहनते हैं और फिर वो एक सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते वो सोल आता है उसके अंदर. एंड देन स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये कैसे होगा. फिर सेट पे जाते हैं. देन व्हेन यू फाइंड कि द राइटिंग इज़ गुड, द डायरेक्टर इज़ गुड, द को एक्टर्स आर गुड, and the supporting, the entire technicians, people around you are supporting you, backing you. So all these things really help you in making it happen. And then it goes on the editing table, whatever you have shot. Then the choice of shots, the choice, how they join it together. Because you see, it's not like theatre. We are sometimes shooting just few frames or few seconds. जुड़ के कैसे होने वाला है, गलत शॉट लग गया तो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है. कभी कभी किस लाइन पे क्या किसका शॉट आना चाहिए, क्या नहीं, ये सब बहुत ही इट्स अ वेरी टीम एफर्ट टू मेक व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन. एंड सो आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप कोशिश कर सकते हैं आप. बट उसके बाद देन यू नीड द सपोर्ट ऑफ द एंटायर टीम टू मेक द कैरेक्टर कम अलाइव ऑन स्क्रीन. ईश्वर का जिक्र आया था, उसके डायरेक्टर साहब गुजर गए 2 फरवरी को, के विश्वनाथ जी. आपने उनके डायरेक्शन में काम किया था. आप उनको कैसे याद करते हैं, स्मॉल तरीके से उनको याद करना चाहें तो? आप जो भी मेरा काम देख रहे हैं, बापू साहब हो गए, के विश्वनाथ जी, दोनों आज दे हैव दे नॉट देयर विद अस टुडे, बट उनका कंट्रीब्यूशन रहा है. मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. तो जब भी आप कुछ मेरा काम देखते हैं कोई भी फिल्मों में, उनके साथ काम करने के बाद, दीज आर द फ्यू डायरेक्टर्स जिनका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा इन गेटिंग द ट्रूथ. कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये चीज़ अच्छी लगती है या ये चीज़ जब मैं करता हूँ तो अच्छा लगता है. फॉर देम टू कैप्चर दैट. And then I seeing it on screen and realizing that he's so right, what he's saying is so right. जो way उन्होंने explain किया, नहीं तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, ये सोच, ऐसा कर, ऐसे बात. कभी कभी तो ये होता है कि इतना होता है कि बाबू साहब ने नहीं यार तू ये काम कर रहे, ये सिर्फ स्माइल करके डायलॉग बोल, एक थॉट प्रोसेस है. जस्ट फील इट, मगर ये नॉर्मल मत बोल. जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड रेंडर द लाइन्स. तो उसका इम्पैक्ट ऐसा था, इतना ऐसा इम्पैक्ट था. आई डिडंट रियलाइज कि दिस इट विल मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस. बट ही एज अ डायरेक्टर कुड ऑब्जर्व एंड स्टडी माई फेस एंड माई आईज एंड माई स्माइल एंड सो ऑब्वियसली देन आई केप्ट दैट इन माइंड समटाइम्स. एंड विश्वनाथ जी के साथ ये था कि ही कुड कैच द फेक, even a fraction of a second of fakeness. अगर ट्रूथ नहीं है उस शॉट में, वो पकड़ लेते. एंड इंक्लूडिंग इफ इट इज़ कि मेरा खाली मैं चल के जा रहा हूँ और मैं सिर्फ बैठ रहा हूँ, वो चलने में और वो बैठने में भी वो पकड़ लेते थे कि ये सिर्फ चल के गया बैठा है, ये कैरेक्टर में नहीं है. तो वो उनका ये होता था, तो वो पकड़ लेते थे. So keeping that honesty in every frame and the niceness and the goodness and of that character, he's like a child, but not behaving like a child, not like a caricature. करके बच्चे,
So if you see Ishwar, you will see कि वो है, there are little mannerisms there. Even when he is doing that, वो जो मेरा mannerism था, उसके भी कुछ नहीं. He says no, it's not coming organically. It's not coming real. वो लग रहा है तू mechanically कर रहा है, you know. He could catch it. Yeah. So if you see that mannerism there throughout, even in the most funny scenes, casual scenes, emotional scene, even it came to an extent where I remember this, my wife has died, she's there, and then she's dead. But he's upset that why did you leave me and go away? And he has to do that. उस moment वो मेरे को करना है, you know. Wow. You know there, you know. You get what I'm saying? Yeah. ये मैनेजर में funny नहीं लग रहा है, सब हंस रहे हैं इस पे, जब भी करता है, ये करता है, वो करता है. Now he wants that same moment when over there. Oh shit. She can't see me doing that, but I feel that she can see me, and I want to convey to her that I'm angry with her, I'm upset with her. Wow. You know. So these kind of things, and obviously it was an adaptation. So but on the set, adaptation हो तो किसको याद रहता है यार? You have to get the truth on the set. थोड़ी जाके बैठ के जरा 5 मिनट रुकना, मैं देख के आता हूँ. It's not possible. So when you adapt, it becomes more difficult sometimes, because you have to fill up the shoes of Kamal Haasan. You know, he had done the original. But I know what Vishwanath जी के बिना मैं काम नहीं करता उसमें, because I know he is there to okay that shot. Even you might be the greatest of actor. If Francis Ford Coppola is not there, you've seen Brando in other films also, but what he has captured with Brando is unreal, absolutely fantastic. So the directors, these are the directors who, Vishwanath ji, Bapu Saab, they were really, they were something else, you know. So I had the good fortune. People talk about other big directors, filmmakers I worked with, but these are the two directors from the South, you know, who gave me an opportunity. I got the opportunity to work with them and learn a lot from them, K. Vishwanath ji and Bapu Saab. So they were like my gurus. के विश्वनाथ जी को अगर लोग नहीं पहचान रहे तो बधाई हूँ, मैं आपके दादा जी का रोल किया था शायद उन्होंने ना. हाँ जी. जी. बापू साहब की आपने काफ़ी स्टडी किया है. I'm quite surprised. बापू साहब के आपने वो 7 दिन की थी, उससे पहले एक और फिल्म आपने की थी, वो एस.एल. भैरप्पा के नॉवल पे बनी थी, मोहब्बत. बहुत अच्छी फिल्म थी, डब्ड होकर आई थी. आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये नोटिस किया कि कोई एक्टर होता है, वो एक तैयार होकर बैठा है, कोई डायरेक्टर किसी दिन आता है और उसके भीतर से कुछ ऐसी चीज़ें ब्रीफ के ज़रिए, माहौल के ज़रिए निकालता है जो कोई दूसरा नहीं निकाल पाता है. आपने बताया आप दोनों की लाइफ में ऐसे कौन से डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने आपके ऐसे स्पेसेस को निकाला ट्रेस करके, जो आमतौर पे दूसरे डायरेक्टर नहीं कर पाए, कि जो एक्सीलेंट उन्होंने वो कैरेक्टर ऐसा निकल गया है शानदार तरीके से. रमन राघव में अनुराग का ये स्टाइल है कि वो जैसे नवाज़ के अंदर से जितने बढ़िया काम उन्होंने निकलवाए और कोई निकाल नहीं पाया बाद में भी. तो जैसे वो हो गए, दूसरे मणिरत्नम साहब हो गए, वैसे आपने भी बहुत अमेजिंग डायरेक्टर के साथ काम किया, अयान के साथ में काम किया है. ऐसे कौन से रहे हैं जो बहुत कामयाब रहे हैं आपके भीतर से अमेजिंग कैरेक्टर्स को बाहर लाने में? I would like to add Zoya Akhtar's name जी जी to that because I think as a human being she is so emotionally evolved that she treats every person as canvases, and there is a certain emotional truth to her characters, so she doesn't judge it. So as an actor it makes me feel like there is nothing there to judge. There is no morally higher ground, lower ground. She helped me embrace imperfections of my character Tara, because I could see that she cherished her. I think that's really nice. I think early on, Bhansali sir, I did Guzarish with him. I was young, that was my third film. So, और वो काफ़ी we shot that film over a year. It was quite an intense shoot. तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. I feel he pushed me to kind of the brink which I needed.
of course, I think recently Bhatt Saab was an honor to be directed by him. The way he would kind of explain a scene. Which film you did? What's up? Sadak 2. Sorry. And he, the way he would explain the scene, and to you, you can't help but be inspired and look at it through his eyes, which is such a unique, beautiful perspective. And Bhatt Saab वो मतलब हर एक के साथ ऐसे करते थे. Even the way he would speak to the DOP, you know, how he wants the shot to feel, you know, he would inspire everyone. Just get the vibration of the set only at another. You're right, absolutely. Another level. Everyone's at a different vibration, and I think all my directors, I feel, have learned so much from. Of course, Mohit Suri has been someone that has given me so much and has brought out, I think, so many lovely things. So I think हर एक director के साथ काम करने के बाद you do learn a lot. But yes, I think these are some that come to mind. दो सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे. एक सवाल ये कि जैसे जिक्र आया मणिरत्नम साहब का भी जिक्र आया, तो आप तीनों का कॉमन फैक्टर उनके साथ, आपने उनकी ओके कनमनी की रीमेक की थी, आपने PS1 की है, आपने तो उनकी डेब्यू फिल्म में काम किया था पल्लवी अनुपल्लवी में. PS1 और 2 दोनों में वॉइस ओवर भी किया. हाँ जी. तो 83 में आई थी शायद ना पल्लवी अनुपल्लवी की जो कन्नड़ा फिल्म थी पहली. रिलीज 83 में हुई थी, पर शूट हमने पहले की थी. तो आप उनको कैसा, मतलब आपने तो बहुत शुरू से देखा जब वो खुद भी सीख ही रहे थे, तो कैसे डायरेक्टर हैं उनकी, अब दोबारा उनके साथ आपने काम किया? अभी तो मैंने सिर्फ जो मतलब इंटरेक्शंस रहे उनके. जी जी. तो आप तीनों ही कैसे उनको देखते हैं, कैसा उनका? I think she just worked very recently, so I think you should be the right person. PS2 भी शायद इस साल आएगी. जी जी. April. I think it's really nice to see that he's not abstract. He's very clinical with the way he wants to express emotion. There's a science to softness, his softness, and I think that's so nice. I mean, शायद मैंने imagine किया था कि, you know, he'll be like this, you know, like this artist who's very abstract, but he's very clear-headed, and if he sees a moment of beauty, he will surrender to it. He's not stuck to his point of view. This was my experience with him. There were a couple of shots which it was planned a certain way. वो मैंने किया और उसके बाद मैंने कुछ और किया ऐसे ही, and he chose to go with that. And I mean, what do I know? It's his script, his vision, so he's fluid. I think that's wonderful, being so accomplished. जी. I mean, unfortunately मुझे मनी सर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला because शाद ने उनको असिस्ट किया है, तो उनसे कुछ बात हुई? Yeah, no, of course. I think the seed of the film Okay Karmani was such a beautiful film. It's such a lovely film that I felt so lucky to do the remake. So I hardly interacted with sir, just at the screenings. So hopefully in the future. जी. Yeah. You know, I remember he saw my Telugu film, and he was wondering, was I a Telugu boy? So I think, or whatever, because SP Balasubramaniam had dubbed for me. And obviously everybody knew, but I'm sure he must be also knowing, but he's just called up Bapu Saab, the director, and he got my number from him. And then he messaged me. I said, I'm coming to Chennai from Trivandrum because I was doing the show with the ramp show for Vimal Fabrics. So Vimal, only Vimal. So I did Trivandrum, so then I came to Chennai. I had to walk the ramp in Chennai. So fortunately I was staying at the Taj because thanks to Vimal. Yeah. So I met him and he gave me the script. So I read the script immediately, and I don't know who he was, but I loved the script so much. I love the script so much. ऐसे मुझे करनी, मुझे लगा ये कुछ something different. I've never, something which I've never done, and it's very, very progressive. Scenes, the song situations, everything was so different from what I have. So I said, done, मैं करता हूँ, I'll do it. So I did it. So as usual, I take these punts. You take these punts. So I did it, and then we started shooting,
And then, and of course, then I realized how sensitive he is as a director when I was working. And then, of course, we were working with a very fine DOP at that time. And if you see all his films, what he has done, is he always, picks the right, people to support him, to make the film look beautiful, and everything is, he has the eye for the right talent. So Balu Mahendra was the DOP. He was a director himself also. But he was a very senior cameraman at that time, a very known cameraman, which was the right thing to do at the time. And so so for me it was great to work with Balu Mahendra and Mani Ratnam. It was their first film, और ऐसा लगा नहीं उनकी पहली फिल्म है. And songs, अभी तक, he has great music sense, and that song from Pallavi Anna Pallavi is still a rage. I still, whenever I go to Karnataka anywhere, and they remember me with that song, and they want me to do another Kannada film. I've not been able to do another Kannada film. So that was my one and only Kannada film I've done, which was with Mani Ratnam. Yeah. भालू महेंद्र श्रीलंका के थे, FTI से पढ़े थे. Yes. तो and he was married to Shobha ji. Yeah. अमेजिंग थे. उनके शागिर्द तहलका मचा रहे हैं अभी साउथ की इंडस्ट्री में. बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं. मेरा आखिरी सवाल ये है कि उनकी फिल्म Mundaram Pirai जी is one of the finest films, and Kokila. जी Kokila with Kamala Hassan, Mundaram Pirai, which was made into Sadma, are absolutely cult films and classics. Yeah. आपने जैसे आपने ये बताया था कि जो रूंगटा का नाम आपने दिया था, इससे मुझे याद आया कि आमतौर पे क्या होता है कि हम फिल्म जर्नलिस्ट भी क्या करते हैं कि अच्छा किसने लिखी है, अच्छा किसने डायरेक्ट की है, अच्छा प्रोड्यूस किसने की है, तो वो ये भूल जाते हैं कि जिसने लिखी है उसने नहीं लिखी है. एक्टर भी लिखता है, एक्टर भी उसमें ऐसे इम्प्रोवाइजेशन से इनपुट्स डालता है जो पूरी तरीके से उसके होते हैं. एग्जांपल के तौर पर आपने रूंगटा का नाम दिया, वैसे एग्जांपल के लिए जैसे लोग बोलेंगे कि मतलब गोविंदा एक्टर अच्छे हैं, लेकिन गोविंदा ने अपनी फिल्मों में डायलॉग्स ऑलमोस्ट क्रिएट किए जो आइकॉनिक बने. जैसे कि दीवाना मस्ताना के अंदर जो डायलॉग था जब सतीश कौशिक सामना सामना होता है और वो धमका के चला जाता है अपने पिता को लेना आता है ना, इंटकले खा खुजा, वो वाला डायलॉग था. अब लोगों को नहीं पता कि पूरा गोविंदा का वो बनाया हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये जानना उनका तो ये होता था कि मुझे तो लिखने नहीं आते डायलॉग्स, तो मैं गोविंदा को बोलता तू अपने लिए पंचेस लिख रहा है, डायलॉग लिख रहा है तो मेरे लिए भी लिख ले. तो दीवाना मस्ताना में एक सीन जो है वो उन्होंने लिखा, तो मेरे पास जितने पंचेस तू दे खुद को देगा मुझे भी देना. क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता इतनी अच्छी तरह, तो सोच रहा. So he was kind enough to give me some punches also. बेस्ट इम्प्रोवाइज्ड सीन आपकी लाइफ का कौन सा है, मतलब जो ऑलमोस्ट इम्प्रोवाइजेशन का नतीजा था, आपका इनपुट उसमें काफ़ी था, ऐसा कौन सा? आप याद नहीं है मुझे, इतने सारे सीन्स हैं, इतना काम किया है जी. सो मेनी फिल्म्स, कुछ ना कोई एक फिल्म में तो होता ही है एक आध दो सीन जो आप which is not on the paper but it becomes something else. I've been very fortunate that I've worked with all filmmakers and directors who have given me that or I've collaborated with them, and we've created something special, which always becomes great. With every, I think, including working with the, including working with Danny Saab, So there were a few lines, obviously which I felt कि यार ये line अच्छी रही है, that kind of stuff. And he was, a confident director, a filmmaker, he can take the best from everybody. चाहे और जो चीज़ नहीं अच्छी लगती वो रिजेक्ट कर देता. Vidhu Vinod Chopra is one of them also. Very, very collaborative. कभी होता है यार सीन में मज़ा नहीं आया, ठीक है तू जाके लिख ले. बोले सर ये जा तू एडिट कर ले जाके. बाद में तो उसको बात है कि एंड में वही करने वाला है. But that shows the confidence. जी. श्वेता जी, आपकी कोई फिल्म जिसमें ऑलमोस्ट इम्प्रोवाइजेशन का ही वो नतीजा था? Sir, actually, to say that actually ये scene या वो scene was my improv, I don't know. It feels like I'm taking away from the beauty of the scene. I am pretty sure that whatever character we do, we bring ourselves to it. If somebody else was playing my character, it would be a different version. So I think that that mixing is inevitable for any character. So I do enjoy improvising, but I don't want to take credit for it.
I don't know, it doesn't sit right. taking credit. नहीं सर, मैं अपनी बात कर रही हूँ अच्छा बस. ठीक है. So, ऐसा लग रहा था कि नहीं बस सभी मुझे बोल रहे it हैं, doesn't मैं sit credit right. ऐसा लगता है कि I know better. इवन कोलैबोरेटिव इम्प्रोवाइजेशन की मैं बात I करूँ, think- आप ऐसा नहीं कि आपने किया, मान लीजिए वो सीन Yeah, it's collaborative. मज़ा आ गया, इतना अच्छे I से have- इम्प्रोवाइज हुआ सबके साथ Sir, I मिलके. have been lucky that most directors that I have worked with have given me the space to put my voice forward. So humble I you think are. full scene improvise करना बहुत tricky होता Difficult, है. yeah. बहुत tricky होता है. But there are Because certain that's actors- there's an art to improvisation also. Yeah, क्योंकि but क्या होता है Govinda, वो tangent quite a पे few actors are there who can. who can They are, yeah. who can There are certain. You know, उनको situation Right. like there is a certain kind of filmmaking which has come. I've done this international show for Disney now, which is going to release, and उसमें सब improvisation ही है. The first AD or the director comes to कि ये situation है, ऐसा ऐसा है, right. आप बात कीजिए improvise कीजिए. So वो format में yeah, शायद but fit हो रहा है. but it's fun. Like that's what we did in Night Manager also. In the Kidnap? in the scene with the when we are the dining in the restaurant. In the restaurant when we come, you're not there in that scene, but all of us are there. We come and we talk, and कोई order कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. Right. Yeah. It was Nuka Kama, you know, right. Nuka Kama. So certain scenes can be done, but ये पूरा show हमने ऐसा किया. Wow. पूरा शो ऐसा किया, you know. उसमें से and it becomes a great, sometimes it becomes fantastic, and especially if it's, you know, in a language which you're comfortable with. So because obviously the lines become very organic, and it doesn't look rehearsed. So it becomes very very natural and very real. The pauses, the overlapping of lines, Yeah. which happens in real life. Yeah, for people who are playing characters that are close to type, it's easier. But if you're playing, it's easier to go out of character when you're improvising. Yeah, So it's but a tricky thing. So it's a tricky thing. So you know, and it's really doing, it's the future to a certain extent, at least on the OTT platform, where people want to see performances which are slightly ऐसा लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं. It's happening so real, which is, you know, it becomes so exciting, interesting. Yeah. वो खाली सिचुएशन बताते हैं, आपको अभी जो बोलना बोलो, कैसा बोलना बोला. मैटर ऑफ फैक्ट शॉर्ट चलता रहता है, बीच में आ जाते हैं, बोले यार ये भी बोल दो, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, ये लाइन अगर आ सकती है अपने तरीके से तो देन आई विल गेट व्हाट आई वांट. फिर वो चल शॉर्ट हाँ प्रॉम्प्ट्स है. ऐसे बोलो. नहीं वहाँ से नहीं, अंदर आते हैं, बोल के चले जाते हैं, अच्छा अच्छा. which is fun, and sometimes on the mic also. So then they sit on the edit and you know, and I've seen it. It's fantastic, absolutely. 17 फरवरी को आपका शो आ रहा है, और मैंने जो ओरिजिनल BBC वाला देखा था तो ख़त्म हुआ तो मुझे लगा यार ख़त्म क्यों हो गया, और आना चाहिए था. ये उसका ओवरऑल इम्प्रेशन था. और आप वाले इंडियन वर्जन का भी जो वाइब है वो थोड़ा डिफरेंट है. एक ऐसा स्पेस है, विजुअली ऐसा स्पेस है जो देख के लग रहा है कि नया है, मज़ा आ रहा है. तो उम्मीद करते हैं कि रिस्पांस अच्छा रहेगा. बाकी ईमानदारी से लोग बताएंगे. तो 17 फरवरी को आप देख सकते हैं द नाइट मैनेजर. आपका बहुत बहुत आभार.